नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बलोच थ्योरम पर बात करेंगे। ठीक है, तो बलोच थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ हम समझेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 1/4 थ्योरम पर बात की थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वो थ्योरम समझ में आई होगी। ये थ्योरम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन। एफ क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, कंटेनिंग द क्लोजर डिस्क डी। एक क्लोजर डिस्क डी को कंटेन करता है और डी क्या है? डी सच दैट जेड में क्या है कि मोड जेड लेस देन 1, तो ये डी है, ये क्लोजर डिस्क है, इसको कंटेन करता है एफ, और एफ क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। एंड सेटिस्फाई एफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन है जो हमारा, उसमें 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और डेरिवेटिव करके फिर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। देन देयर इज ए डिस्क एस। तो हमने अब ये प्रूव करना है कि यहाँ पर एक ऐसी डिस्क एस होगी कि डी इन विच, और डी है जो इसमें क्या है, हमारा फंक्शन है जो वो 1 1 है। ठीक है, और एफ ऑफ एस कंटेन करेगा एक डिस्क जिसकी रेडियस होगी 1/72। ठीक है ना, तो ये है भाई हमारी स्टेटमेंट। समझ में आया है ना? एनालिटिक फंक्शन, उसमें ये क्लोजर डिस्क डी इस तरह से है और सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देन यहाँ पर एक डिस्क एस होगी। ठीक है, और डी में क्या है, फंक्शन 1 1 है, और एफ एस कंटेन करेगा एक डिस्क रेडियस 1/72 की। तो अब प्रूफ देखिए इसका। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू मान के चलते हैं के आर की और भाई एच आर की। ठीक है, तो के आर क्या है और एच आर क्या है, अभी देखिए। के आर है मैक्सिमम, अपने आप ही आपने डिफाइन करनी है ये मैक्सिमम एफ डैश जेड, मैक्सिमम एफ ऑफ जेड का मोड सच दैट मोड जेड इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये तो हमारा के आर है। और एच आर क्या है? एच आर है 1 माइनस आर इंटू के आर। ठीक है, तो एच आर और के आर की वैल्यू हमने डिफाइन की है। अब इसी से हम रिजल्ट निकालते रहेंगे। देखिए, तो ये आपने ध्यान में रखनी है कि किस तरह से किया है हमने। तो ये है के आर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम एफ डैश जेड एट मोड जेड इज इक्वल टू आर, और ये क्या है, एच आर 1 माइनस आर इंटू के आर। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए। देन इट्स एविडेंट दैट एफ इज कंटिन्यूज, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1 टू रियल नंबर। ठीक है, तो अब ये जो हमने एच इस तरह से डिफाइन किया कंटिन्यूज है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए पहले तो हम ये 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे। तो 0 पुट करें, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 और ये मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, और के ऑफ 0। ठीक है, अब के ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से देखिए निकालिए। के ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए भाई ये जो के ऑफ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हम इतना लेंगे केवल मैक्सिमम एफ जेड, यहाँ पर हमने पुट कर दिया 0, और एफ डैश 0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, कितनी है? एफ डैश 0 क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1 को भी, तो फिर ये क्या होना है, एच 0 यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो एच 0 क्या आएगा? 1 आएगा। और यहाँ से आपने देखा कि के 0 भी 1 ही है, तो आप यहाँ से इस रिजल्ट को ये लिख सकते हैं कि एक तो रिजल्ट हमें ये मिला है भाई। ठीक है, इसी से वैल्यू डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया है, बस 0 को पुट किया। तो के 0 की वैल्यू यहाँ से देखिए, के 0 तो मैक्सिमम ये इतना पार्ट लेंगे, इसको स्किप करेंगे, तो यहाँ एफ डैश 0 की वैल्यू वहाँ से हमने पुट की 1 है। ठीक है, सिमिलरली अब हम इसमें क्या पुट करते हैं, अब हम पुट करते हैं 1। ठीक है, तो 1 पुट करते हैं, ये वाला पॉइंट। तो इसको पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ही एच आर में ही H1 और 1, आर की जगह 1, और यहाँ पर के ऑफ 1। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो एच ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, तो के ऑफ 1 जैसे हमने यहाँ निकाला है, तो इसी तरह से क्या आ जाएगा, के ऑफ 1 भी 0 आएगी, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो जो
वैल्यू हमने निकाल ली है, ये आई है समझ में। क्या किया है, केवल हमने दो अपनी तरफ से डिफाइन किए के आर और एच आर, देन फिर हमने कहा कि भाई फंक्शन कंटिन्यूज है क्योंकि फंक्शन एनालिटिक भी गिवन है, तो उस हिसाब से फिर एच, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ है तो हमने ये पॉइंट रखा और ये इसमें, और ये हमें इक्वेशन मिली भाई। आपने क्या है, थ्योरम है भाई ये, ठीक है ना। कोई आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, जिस तरह से आपको बताया जाए, जिस तरह से प्रूफ की जा चुके हैं थ्योरम, उसी तरह से प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें डिफाइन करना है, कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने होते हैं, आपको पता है थ्योरम करते वक्त। तो ये आया है ना समझ में। और ये हमने क्यों रखा है यह बता देना कि f'0 ही हमारा 1 दे रखा है वहाँ पर क्वेश्चन में ही, देखिए यहाँ पर है ना, तो ये हमने रख दिया है। अब हम लेट करते हैं, लेट आर नॉट सुप्रीमम आर सच दैट एच आर ऑफ 1। हमने डिफाइन कर दिया कि आर नॉट क्या है, सुप्रीमम आर सच दैट एच आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए आर नॉट को हम क्या करते हैं, 1 से लेस लेते हैं, मतलब 1 से लेस तो मतलब क्या हो सकता है, आर नॉट 0 हो सकता है ना। तो हम देखते हैं कि एच आर नॉट कितना आएगा। एच आर नॉट देखिए भाई ध्यान से देखिए, जब हमने आर नॉट को क्या लिया है, 1 से छोटा, मतलब कि 0 ही हो सकता है, तो आर नॉट की जगह हम 0 रखेंगे, तो एच ऑफ 0 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है, 1 है। तो ठीक है, ये कब आया है, एच आर नॉट इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आर नॉट लेस देन 1, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरी चीज क्या है, देखिए जब हम आर नोट को 1 ही ले लेते हैं तो फिर एच आर नोट, मतलब कि आर नोट को हमने 1 ही ले लिया, देखिए तो एच ऑफ 1, तो एच ऑफ 1 फिर आएगा 0, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया है, ये तब है जब आर नोट को 1 लिया है, ये तब है जब आर नोट इससे छोटा है। देखिए कि मैक्सिमम एच आर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आर लेस देन आर नोट, और क्या है, एच आर लेस होगा 1 से जब आर लेते हैं हम आर ग्रेटर देन आर नोट। तो यहाँ तक देखिए भाई, यहाँ तक आपने लिखना है। अब हम और काम करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि के आर एच आर को आपने आप किस तरह से लिख पाएंगे, ठीक है ना भाई, आपको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। इसको माइंड में फिट करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, है ना, जो डिफाइन करनी पड़ती है ना चीज़ें, वो ध्यान में रखें, फिर तो वो डिफाइन वाले से काम हुआ है। अगर आप प्रूफ में इन दो चीज़ों को याद रखते हैं कि मैक्सिमम हमने के आर इस टाइप लिया है और एच आर 1 माइनस आर इंटू के आर लिया है, तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बार 0 पुट करके ये इक्वेशन भाई एच 0 1 है तो के 0 भी यही रहेगा। इसी तरह से फिर 1 पुट किया तो एच 1 0 है तो के 1 भी 0 ही रहेगा, है ना, वो सभी कंडीशन से। तो ये कंटिन्यूस ये पॉइंट ही पुट किए हैं, ये बताया है ना, इससे आया है। फिर उसके बाद आर नोट को बताया कि ये है भाई आर नोट की वैल्यू सुप्रीमम, है ना, इस तरह से। तो फिर इसमें हमने क्या किया है कि आर नोट को 1 से छोटा लेंगे तो 0 हो सकता है, मतलब कि आर नोट को 0 से छोटा 0 तो एच 0 1 आया है, और फिर आर नोट को 1 के इक्वल तो एच 1 वो हमारा 0 आया। तो ऊपर से ही डिस्कस किया है। फिर ये केस लिख दिए, ये केस हमने लिखने थे कि मैक्सिमम एच आर 1 है जब आर लेस देन इक्वल टू आर नोट है, और एच आर ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 है जब आर हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन आर नोट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख कब पाएंगे, तो ध्यान दीजिए। अब ये तो आपको ध्यान में ही रखना है, क्योंकि अब मैं जो जेड नोट पॉइंट लूँगा वो इन्हीं के हिसाब से मैं, ठीक है, डिफाइन करूँगा। देखिए, ठीक है ना, एक हिसाब से एक पार्ट आप समझ लीजिए कि भाई पार्ट वाइज कीजिए, क्योंकि 16 मार्क की थ्योरम है और 16 मार्क्स में ही आती है पक्का, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इसको कीजिए, जैसे हमने बताया है उसी तरह से पार्ट वाइज कीजिए कि भाई एक पार्ट वहाँ तक है। अब क्या करते हैं, लेट वी चूज जेड नोट सच दैट जेड नोट मोड आर नोट। ये कहाँ से आया है, अब देखिए हमने क्या डिफाइन किया था, के आर को डिफाइन किया था, के आर को डिफाइन किया था, क्या था, मैक्सिमम एफ डैश जेड का मोड सच दैट मोड जेड इज इक्वल टू आर। एक तो ये डिफाइन किया था, और एक हमने एच आर को डिफाइन किया था 1 माइनस आर इंटू के आर, इसी तरह से डिफाइन किए थे ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस कंडीशन को ले तो z की जगह हमने क्या लिया है, जेड नोट, तो यहाँ जेड नोट है तो वहाँ भी आर नोट, तो ये मिलेगा आपको, ठीक है।
और यहाँ इसी तरह से यहाँ पर भी जहाँ भी आर है तो आर नोट कर दीजिए। तो एक कंडीशन आपको ये मिलेगी, एच आर नोट इज इक्वल आर नोट और के आर नोट। ठीक है, ये दो कंडीशन कैसे मिली है पता चला। अब देखिए, अभी मैं निकाल के आया था कि एच आर नोट की वैल्यू कितनी है, 1 है। आर नोट जब हमने मतलब 0 लिया था इस तरह से 1 आई थी ना, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। तो 1 माइनस आर नोट और के आर नोट। ठीक है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 1 माइनस आर नोट और के आर नोट बचेगा यहाँ पर। तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आर नोट, 1 माइनस आर नोट का इनवर्स और के आर नोट। ठीक है ना भाई, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि भाई हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं इस तरह से कि भाई ये इस तरह से आप इजी कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं कि इस तरह से थ्योरम होगी। ठीक है ना, तो मेहनत आपने भी करनी पड़ेगी। ध्यान से वीडियो को देखो और 2-3 बार अपने हाथ से लिख कर देखो तो थ्योरम अपने आप ही आपके काबू में हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि के आर नोट हमने किस तरह से किया है। तो ये हमने जेड नोट इस तरह से लिया कि यहाँ से है ना, इस कंडीशन से, और फिर ये दूसरी कंडीशन से। ठीक है, तो फिर ये एच आर नोट हमने फाइंड ही किया था, तो फिर हमने आगे का काम इजीली कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। अब के आर नोट को मैंने रिप्लेस करना है, तो देखिए कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पर इस तरह वैल्यू निकाल ली थी, तो अब ये मैक्सिमाइज को भूल जाए एक किस्म से, तो यहाँ पर फिर एक वैल्यू और आप फाइंड कर सकते हो इस तरह से, के आर नोट इज इक्वल टू एफ डैश जेड नोट का मोड। कर सकते हो ना, तो ये कट जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से अब के आर नोट की जगह मैं ये रिप्लेस कर दूंगा, तो 1 माइनस आर नोट का इनवर्स और यहाँ पर आएगा एफ डैश जेड नोट का मोड। ठीक है, एफ डैश जेड नोट का मोड की जो वैल्यू है वो आई है 1 माइनस आर नोट का इनवर्स। तो हमने जो जिस तरह से इसकी वैल्यू निकाली है उसी तरह से हम इसकी भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसकी निकाल ली ना। तो अब एफ डैश जेड का मोड की भी वैल्यू को निकालना चाहेंगे, तो इसके लिए फिर हमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये 2 टर्म हमने डिफाइन की थी, उसके हिसाब से हमने काम किया है। आप देखते रहे ध्यान से, दोबारा देख ले वीडियो को, रिपीट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। आ रहा है ना समझ में। तो अब क्या करते हैं, देखिए नाउ इफ ये करते हैं कि z माइनस जेड नोट क्या है, ये z माइनस जेड नोट रेडियस है। तो इसको हम मान लेते हैं कि हाफ 1 माइनस आर नोट है भाई ये, और इस सारी को हम रो नोट के इक्वल मान लेते हैं। इसी तरह से मोड z को हम लेट करते हैं हाफ 1 प्लस आर नोट। ठीक है, अब देखिए आप, अब मैं इसमें क्या करता हूं, जैसे मोड z इज इक्वल टू आर है, z नोट करूंगा तो आर नोट हो जाएगा। ठीक है ना, तो z को फिर r में चेंज करेंगे, फिर इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम r नोट इसी वैल्यू के लेस कह देंगे भाई इसको। ठीक है, हमें r नोट की वैल्यू चाहिए भाई, हमने r नोट को डिफाइन किया था। अब यहाँ पर मोड लगाएंगे ना, और मोड को फिर हम हटा भी सकते हैं। तो r नोट की जो वैल्यू है हम उसको ये कह देते हैं, ये लेट करते हैं कि आप 1 प्लस आर नोट है। समझ में आया है ना, जो ये r नोट की वैल्यू है। अब इससे मैं आगे काम करता हूँ। तो आर नोट की वैल्यू को कैसे निकाला है वो देखिए आप, है ना। आर नोट की वैल्यू को निकालने के लिए ये 2 चीज़ हमने की है भाई। के आर ये हटा दें तो हम किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई एफ डैश जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू के आर, है ना। और आर को अब हम आर नोट में चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए आर नोट में चेंज करेंगे तो इसका मतलब एफ डैश जेड का मोड की वैल्यू चाहिए भाई हमें, है ना। और यहाँ पर है के आर नोट। अब आर नोट की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर आर नोट की वैल्यू क्या है, आर नोट की वैल्यू है हाफ 1 प्लस आर नोट। ठीक है, ये है वैल्यू। अब इस वैल्यू में अब के आर नोट की वैल्यू को हमने डिफाइन किया था, अभी निकाला था। के आर नोट किसके इक्वल था, ये था, ये है 1 माइनस आर नोट का इनवर्स। अब जो इसमें है ना, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, ध्यान से देखिए भाई। 1 माइनस आर नोट ये है, तो आप 1 प्लस आर नोट और इस कंप्लीट का इनवर्स आया है ना समझ में।
यहाँ पर हमने क्या किया है, एफ डैश जेड को यहाँ से कंपेयरिंग करके के ऑफ आर आएगा, फिर वो नोट में मतलब नोट की वैल्यू को यहाँ पुट किया, आर नोट की जो वैल्यू है, और उस हिसाब से फिर जो ये कंडीशन है के आर नोट की इसके इक्वल है, तो यहाँ पर जो आर नोट है इसके अंदर ये आर नोट है के आर नोट है ये। तो इस तरह से इसमें पुट करने के बाद इनवर्स अब इसको सोल्व करना है बस। तो सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 एलसीएम आएगा तो 2, और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल होगा तो 1 माइनस आर नोट, और यहाँ पर इनवर्स ऊपर रहेगा तो इसके ये आएगा 1 माइनस आर नोट डिवाइड बाई 2 और कंप्लीट का इनवर्स। तो ठीक है ना, जो ये चीज़ आई है भाई। अब यहाँ पर एक बात यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो ये मतलब एफ डैश जेड का मोड तो चल ही रहा है भाई, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस आर नोट बाई 2, 1 माइनस आर नोट बाई 2, ये क्या था, जेड में से जेड नोट का मोड हमने पूरा रो नोट के इक्वल मानना था, ये टोटल रेडियस थी, तो इसको रो नोट मानना था, तो यहाँ इनवर्स रहेगा। ठीक है ना, आप ये लिख सकते हैं, क्या कंडीशन लिखेंगे, आप ये लिख देना कि भाई जेड माइनस वेन एवर जेड माइनस जेड का मोड है जो वो क्या है, इक्वल टू है रो नोट के। तो इस तरह से हमने ये है, तो इसका मतलब तो जो एफ डैश जेड की वैल्यू है भाई वो आई है हमारी, इसको नीचे ले आएंगे तो 1 बाई रो नोट। आया है समझ में, ये जो एफ डैश जेड की वैल्यू निकाली है और एफ डैश जेड नोट की जो वैल्यू निकाली है वो कहाँ पर है, एफ डैश जेड नोट की वैल्यू ये है इक्वेशन 1 में, 1 और 2 में। अब इनको कंबाइन करते हैं, तो ठीक है। तो अब तक हमने देखे भाई स्टेप वाइज समझते रहे, अब इनको कंबाइन करेंगे कि एफ डैश जेड क्यों निकाल लिया, ये क्यों निकाला, कंबाइन करने के लिए, है ना। ठीक है ना भाई। अब देखिए ये हमने ये 2 इक्वेशन फाइंड की है, ठीक है, इनका डेरिवेशन हमने बताया कि एफ डैश जेड नोट का मोड हमने कैसे फाइंड किया और एफ डैश जेड का मोड हमने किस तरह से फाइंड किया। ठीक है ना, अब देखिए आपने देखा है और आपको समझ में आया है। अब देखिए मैं इनको कंबाइन करता हूँ, तो अब हम लिखते हैं यहाँ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। पहले आप लिखें एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड नोट और यहाँ पर मोड कर दे, और अब यहाँ पर मैं मोड की प्रॉपर्टी अलग अलग इनको अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर अलग मोड हो जाएगा, फिर बीच में प्लस हो जाएगा ये, तो एफ डैश जेड नोट का मोड। ठीक है ना, हमने अलग अलग मोड अप्लाई रहेंगे तो लेस देन इक्वल आएगा और बीच का निशान प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए एफ डैश जेड का मोड की वैल्यू ये है 1 बाई रो नोट, और प्लस में एफ डैश जेड नोट की वैल्यू है 1 माइनस आर नोट का इनवर्स। तो इनवर्स की मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, चलो 1 माइनस आर नोट का इनवर्स। तो फिर आगे करेंगे 1 बाई रो नोट प्लस, इसको मैं नीचे ले कर आ सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नीचे प्लस हो जाएगी भाई, पावर आ रहा है ना समझ में। तो इतना समझ में आने के बाद अब मैंने कुछ टर्म डिफाइन की थी, जेड माइनस जेड नोट का मोड जो कंप्लीट रेडियस थी, नाउ इफ मतलब मैंने किया था ये 2 चीज़, इसको मानना था कि आप 1 माइनस आर नोट और फिर पूरी को रो नोट के इक्वल मानना था, है ना, और एक दूसरी टर्म मोड जेड लेस मानना था आप 1 प्लस आर नोट के, और फिर आर नोट की वैल्यू इसी के इक्वल मान ली थी। इस तरह से क्या था ना। तो अब जो ये है जेड माइनस जेड नोट का मोड, तो हम इतनी टर्म को लेकर चलते हैं, तो देखिए ये है आप 1 माइनस आर नोट इज इक्वल टू रो नोट, तो इस 2 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 2 रो नोट इज इक्वल टू 1 माइनस आर नोट। तो हमें वैल्यू चाहिए भाई 1 अपॉन 1 माइनस आर नोट, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करके वैल्यू को आप ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर रो नोट, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो भाई ये इस तरह से नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। तो जो इस सिस्टम की वैल्यू है ये है 1 बाई 2 रो नोट। अब एलसीएम को अप्लाई करें, एलसीएम लेंगे तो 2 रो नोट से कैंसिल, तो यहाँ पर 2 और ये कैंसिल तो +1, तो यह आएगा 3 अपॉन 2 रो नोट। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड नोट का मोड। जो ये वैल्यू आई है भाई ये भी हमारी काम की वैल्यू है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ डिफाइन करते हैं हम कुछ टर्म, फिर उसके बाद तो डेरिवेशन ही है, आसान होता है डेरिवेशन, ठीक है ना, थ्योरी नहीं है थ्योरम में ज़्यादा। तो आप नोट करें जो चीज़ें डिफाइन है, देखो भाई वो तो आपको रखनी पड़ेंगी माइंड में, अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता।
तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू देखिए हमने ये निकाल ली, दोनों वैल्यू इनका डेरिवेशन था, फिर इसकी सहायता से ये डेरिवेशन कर लिया। अब देखिए अब हम फिर दो चीज़ डिफाइन करते हैं और फिर डेरिवेशन कर लेंगे। देखिए यहाँ तक नोट कीजिए। आप इस तरह से ध्यान में रखें कि भाई हमने देखिए हम ये करना चाहते थे कि एफ डैश जेड और एफ डैश जेड का मोड है जो, इसको हम कंबाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत थी, तो इनकी वैल्यू हमने कैसे निकाली वो हमने सारी बताई है। आर नोट की वैल्यू हमें ज़रूरत थी, के आर नोट की, है ना, और वे दो चीज़ डिफाइन की थी। तो आप थ्योरम को पूरी को लिख सकते हैं, 2-4 बातें ही आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको यहाँ से आगे बढ़ने के, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल एफ जेड का मोड जेड के लेस है, तो इसको करने के लिए मैंने इसको भी डिफाइन करना है और इसको भी डिफाइन करना है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही तरीका होता है भाई थ्योरम को मतलब लर्न करने का। तो ध्यान दीजिए एफ, तो हम क्या करते हैं, लेट एस कंसीडर ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए क्या है, जिस तरह इस तरह से कि z को तो मैंने डिफाइन कर दिया z माइनस जेड नोट अपॉन आर नोट, एंड कैपिटल एफ जेड है उसको मैंने डिफाइन कर दिया, बिल्कुल आसान है, जैसे हमने कंबाइन किया था उसी तरह से। देखिए एफ डैश जेड और एफ डैश जेड नोट, है ना, इसका मोड नहीं लेना, नीचे ये मोड में ले ले, बस आ रहा है ना समझ में भाई। नीचे हमने देखिए यहाँ तक हमने इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ये हम करके आए यहाँ, है ना, ये हमने कंबाइन किया है, इसकी वैल्यू भी तो निकाल ली है हमने, है ना। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये और ऊपर बगैर मोड के ले लीजिए, और उसको तो बिल्कुल आसान है, z माइनस जेड नोट अपॉन रो नोट। तो ये दो वैल्यू है। अभी हमने ये कंडीशन हमने ध्यान में रखी थी, तो ये हमने लगानी है भाई कंडीशन। अब इस कंडीशन पर हमें वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू हमने अपने आप जनरेट कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन हमने बता दी भाई, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जो ये कंडीशन है ये लगा देता हूँ। क्या है कंडीशन, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई मैं, ध्यान दीजिए, ये अलग है पोर्शन। तो मैं ये कहता हूँ कि नाउ कैपिटल एफ जेड का मोड लेस देन मोड जेड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो ये है एफ डैश जेड नोट, और यहाँ पर मोड में ले लीजिए इस वैल्यू को नीचे, ठीक है। और फिर कंप्लीट का भी मोड है, ध्यान दीजिए, और फिर लेस है जेड की वैल्यू है जेड माइनस जेड नोट अपॉन रो नोट, कंप्लीट का मोड, ठीक है। अब हम ये क्या है, ठीक है ना, रो नोट हमारी रेडियस है ना। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर देखिए भाई, मोड को हम अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है हमारे पास, हमने वैल्यू निकाल ली थी, आपको ध्यान में हो, 3/2 रो नोट, यही आई थी वैल्यू, है ना। हमने एलसीएम लिया था भाई, हमने इस तरह से किया नहीं था भाई, 1 प्लस और फिर यहाँ पर 2 रो नोट, इस तरह से ये फिर एलसीएम लिया था, तो ये वैल्यू हमने ऑब्टेन हुई थी। तो ये हम अलग अलग अप्लाई कर देते हैं इस टाइम में, मॉडुलस आपने अगले स्टेप में करना है, ठीक है, हम यही कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अलग इस पर आ जाएगा बस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, केवल इस पर जो रो नोट में वैल्यू आएंगी, यहाँ पर भी रो नोट में, तो रो नोट हमारे रेडियस है, यहाँ पर मॉडुलस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश जेड नोट का मोड, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2 रो नोट हमारी वैल्यू थी, और यहाँ पर जेड माइनस जेड नोट का मोड, और यहाँ पर है रो नोट। आ रहा है ना समझ में, आप बता सकते हैं, ठीक है, कि ये रिजल्ट हमने, ये इक्वेशन 3 दे सकते थे, जो रिजल्ट हमने निकाला था कि भाई ये रिजल्ट यहाँ से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एफ डैश जेड और एफ डैश जेड नोट का मोड लेस होगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है मैंने गलत पुट की है, यहाँ पर है 3/2 और ये रो नोट नीचे है, ठीक है। तो भाई ये जो रकम है नीचे से ऊपर जाएगी, पलटी मारेंगे, आप स्टेप वाइज करते रहे, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल बारीक से स्टेप है, आप समझ चुके हैं इनको। तो ये 2 रो नोट यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आएगा, तो जेड माइनस जेड नोट, तो ये हो जाएगा 2 रो नोट का स्क्वायर, ठीक है। और ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा। आ रहा है ना समझ में। तो ये जो ये कंडीशन है, अब यहाँ पर काम रुकेगा भाई आपका, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर अब हमें z माइनस जेड नोट का मोड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम बताते हैं। देखिए, तो देखिए भाई, अब यहाँ से आगे यहाँ पर देखिए, तो हम करते हैं कि फॉर z इन b, तो यहाँ पर z नोट और रो नोट क्या है, ये बॉल है कोई भी, उसका सेंटर z नोट है और रो नोट उसकी रेडियस है। ठीक है, तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अगर z s में बिलोंग कर रहा है, तो बताया था हमने डेफिनेशन में s है, जो s में बिलोंग है z, तो देन क्या है, जो बॉल है और z नोट तो हम ये रहेंगे, रेडियस को हम क्या कर लेते हैं, इसका 1/3 कर देंगे। अगर ये s में है तो z नोट और रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, मतलब 1/3 हो जाएगी जो यहाँ पर। ठीक है ना, इस बॉल की रेडियस अगर ये s में है तो ये z इतना हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देन हम ये कह देते हैं कि z माइनस जेड नोट का मोड है जो वो लेस है 1/3 रो नोट की। तो हम ये कह देते हैं कि z माइनस जेड नोट का मोड है वो क्या है, लेस देन 1/3 रो नोट के। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो z नोट की वैल्यू है ये हमें बस यहाँ पर देखिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि z हमारा बॉल, z इन b, मतलब b कोई बॉल है, सेंटर ये है और रेडियस ये है, तो फर्दर s में है तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, 1/3 कर दी। तो फिर अब इसकी वैल्यू हमने निकाली, तो यहाँ पुट करेंगे, क्या आएगा, 3/2 रो स्क्वायर, तो ये अलग से लिख सकता हूँ भाई मैं ये, और z माइनस जेड नोट की वैल्यू है 1/3 रो नोट ऊपर है, तो एक रो नोट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो हाफ रो नोट आया है ना समझ में। तो जो इसकी वैल्यू है ये, अब ये आएगा f डैश z, और f डैश z नोट का मोड है जो ये है हमारा लेस 1/2 रो नोट की। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। इसमें हमने ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, तो इसमें फिर हमने ये डिफाइन कर दिया, देन फिर हमने इसको सोल्व ही किया है। ठीक है, तो दोबारा देख सकते हैं आप वीडियो। तो अब देखिए आगे, ये कुछ रिजल्ट है बलोच थ्योरम के ही, कुछ बलोच थ्योरम से पहले कुछ रिजल्ट होते हैं। तो 3 लेमा है, तो एक लेमा 3 है, तो बाई लेमा 3 आप ये कह सकते हैं कि f है वो क्या है, 1 है इन s। तो ये लेमा 3 में हम प्रूफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये बता दीजिए कि बाई लेमा 3, ठीक है ना, कि f इज 1 इन s। तो इस हिसाब से फिर आप क्या कह सकते हैं कि या तो ये वैल्यू इसके इक्वल है या फिर ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो मैं ये कह देता हूँ कि f डैश जेड नोट का जो मोड है वो है हमारा 1/2 रो नोट। ये ही हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम आगे एक g फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसमें हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से लेमा 3 से अब हमने बता दिया कि यहाँ ये रिजल्ट आते ही बस हमने इस मोड की वैल्यू को इसके इक्वल कह दिया है भाई। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हमारा लगभग काम हो चुका है, तो अब हमें केवल जरा सा काम करना है, वो एक फार्मूले से ही होगा। तो ध्यान दीजिए, अब जी जेड वाला जो सिस्टम है वो समझे, और फिर तो एक फार्मूला ही पुट करना है, खत्म हो जाएगी आपके बलोच थ्योरम। और इम्पोर्टेंट है, आप करते रहे, डेरिवेशन पार्ट है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो ध्यान से समझे। ठीक है, आप देखें, ये है कि इट इज रिमेन टू शो दैट कि एफ एक्स क्या करता है, एफ एस कंटेन करता है ए डिश हुज रेडियस 1/72। ये अब हमारा प्रूव करना है भाई बाकी। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक जी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में है, साथ साथ में नोट करते रहे। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, तो फिर आगे देखिए भाई। तो भाई इसको शो करने के लिए, टू शो दैट वी डिफाइन ए फंक्शन, लेट अस डिफाइन g such that वन बाई 3 रो नोट टू। इस तरह से मान लिया कि भाई g सच दैट b और 0 सच दैट 1/3 रो नोट टू c। ठीक है, तो बाई जी जेड को, तो ये है एफ जेड प्लस जेड नोट माइनस एफ ऑफ जेड नोट। ठीक है,
तो ये हमने डिफाइन कर दिया इस तरह से जी फंक्शन इसको शो करने के लिए कि 1/72 है। लेमा है भाई इसके कई, तो उससे हैं ये रिजल्ट। तो आप धैर्य रखें, कुछ आप माइंड में ही रखें इन चीज़ों को और फिर आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमेशा में रहा तो आपके लेमा भी बताएंगे। तो आया है ना समझ में। तो ये है। तो अब हम क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं इसमें। जीरो पुट करेंगे जेड की जगह, तो ये बनेगा एफ जेड नोट, भाई ये तो जीरो ही हो जाएगा, और ये एफ जेड नोट। तो ये सारा सिस्टम कैंसिल होगा, तो जी जीरो की वैल्यू जीरो आएगी। अब इसी से नाउ अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं जी का विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव आ जाएगा, जेड है इसमें जेड नहीं है, जेड नोट है, तो ये जीरो होएगा। तो ठीक है, फिर अब इसमें हम जीरो पुट करते हैं जेड की जगह, तो एफ डैश ये जेड की जगह जीरो पुट करेंगे ना, तो ये बचेगा जेड नोट, ठीक है। एफ डैश जेड नोट की मोड में वैल्यू है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं से मोड लगा देते हैं दोनों तरफ। तो मोड में वैल्यू है, तो अब जी डैश जीरो मोड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी भाई हमारी कितनी, 1/2 रो नोट। वैल्यू बहुत काम की वैल्यू है। अब मैं एक फार्मूला यूज करूंगा, उसमें ये सारी वैल्यू यूज होंगी, तो आप नोट करते रहिए, ध्यान में करें कि इसके बाद हमने यहाँ तक तो आसानी से काम किया था। फिर उसके बाद जी जेड इस तरह से एफ जेड प्लस जेड नोट माइनस एफ ऑफ जेड नोट, फिर यहाँ पर जीरो पुट किया तो जीरो आएगा, फिर डेरिवेटिव किया तो फिर ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, है ना। फिर इसको रिजल्ट को यूज करना, तो दोनों मोड अप्लाई करके मैंने ये वैल्यू को पुट कर दिया। आया है समझ में। इतना होने के बाद अब आगे देखिए, आल्सो इफ जेड जो बिलोंग कर रहा है वो है बी जीरो 1/3 रो नोट, इस तरह से हमने बोल मान रखी है ना। तो देन द लाइन सेगमेंट गामा इस तरह से लाई करेगा कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू गामा एफ डैश डब्लू डी डब्लू का मोड, इस तरह से, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए ये जो एफ डैश डब्लू है तो ये है, तो इसको ये मोड में है, तो इस तरह से हमने एक वैल्यू निकाली थी, एफ डैश जेड का मोड 1/रो नोट निकाली थी ना। तो इसी तरह से जेड की जगह अगर हम डब्लू को पुट करें तो 1/रो नोट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो बनेगी 1/रो नोट, वो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन बचेगा विद रिस्पेक्ट टू गामा और डी डब्लू इस तरह से बचेगा, ठीक है। तो भाई इसको सोल्व करेंगे अब आगे, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में भाई। यहाँ पर मोड आएगा तो वो उसकी वैल्यू तो अलग से है, और फिर बाकी जो सिस्टम है वो हमारा बचा हुआ है ही। अब देखिए इसी तरह से डी डब्ल्यू को चेंज कर सकते हैं हम, तो 1/रो नोट और विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पर डी जेड बन जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 1/रो नोट, और भाई यहाँ पर आ जाएगा इसका जेड, तो जेड जीरो और जेड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है जेड जीरो, अपर जेड है, तो इसमें पुट करेंगे तो 1/रो नोट यहाँ पर आएगा जेड माइनस जेड नोट का मोड, और ये जो वैल्यू है ये हमने निकाल ली थी, ठीक है ना भाई। इसको ध्यान रखें कि यहाँ पर ये एस कंटेन करेगा इस तरह से बी जेड नोट रो नोट में लेमा 3 है, तो लेमा 3 से अब हम यहाँ पर है ना जो ये गामा, तो इसकी लिमिट है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जी जेड का मोड चलेगा भाई, ये है ना ये जी जेड का मोड आएगा यहाँ पर, ये नोट करना। गामा तो यहाँ पर लिमिट में है, तो इसकी वैल्यू को निकालना है हमने। जो जी जेड का मोड है वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस तरह से ये करेगा, और ये आपने लिखना है, ठीक है। और गामा की वैल्यू तो इस तरह से होगी कि जेड नोट और जेड नोट प्लस जेड, ठीक है ना। तो ये है, तो देखिए भाई जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू ये थी हमारी, तो यहाँ पर लेस आ जाएगा 1/रो नोट। पहले तो आप पुट करें यहाँ पर, तो ये आएगा मोड में आएगा जेड माइनस जेड नोट का मोड, तो यहाँ पर ठीक है भाई लिमिट को पुट कर दिया जेड माइनस जेड नोट, और ये वैल्यू हमने इससे लेस दिखाई थी, तो लेस का चिन्ह आ जाएगा, ये रो नोट था तो 1/रो नोट, तो यहाँ पर आएगा 1/3 रो नोट। रो नोट से रो नोट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो जी जेड का मोड है वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, बोल सकते हैं 1/3। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, जी जेड की जो वैल्यू है इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगी भाई हमारी, ठीक है ना। तो ये आपने नोट करना है कि हमने इस तरह से किया है, ये जी जेड इस तरह से लाई करेगा, गामा की वैल्यू और एस इसमें कंटेन करेगा, ये बॉल है उसका सेंटर जेड नोट है और रेडियस रो नोट है।
तो फिर ये इंटीग्रेशन हमने बताया था कि एफ डैश जेड उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो एफ डैश जेड नोट का मोड बन जाएगा। तो उसमें रिप्लेस तो कांस्टेंट चीज़ होती है, ये बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर फिर इसको इसी तरह से डी जेड में, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं किया है, लिमिट को पुट किया है, ये वैल्यू ये है, तो इससे लेस हमने पुट कर दी। तो ये जो जी जेड की वैल्यू है ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आई है और भी कुछ 2-4 वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट, अब देखिए प्रूव करते हैं 1/72 बाई लेमा 2। इसका लेमा 2 यूज होगा अब, है ना, तो हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे। उसका फार्मूला है क्या है, आर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर इंटू जी डैश जीरो का होल स्क्वायर अपॉन में 6 इंटू जी जेड। ठीक है, देखिए भाई, अब हमने इस फार्मूले में ये रेडियस क्या है, रेडियस हमने रेडियस को निकाला है, ये रही जेड माइनस जेड नोट, है ना, 1/3। तो ये सारी वैल्यू और जी डैश जीरो की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है, ये रही। और भाई और क्या है इसमें, जी जेड की वैल्यू मोड में निकाली है हमने, ये है ना, तो मोड हटा सकते हैं। अब ये सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो देखिए भाई, तो ये ध्यान में रखना है आपने, तो मैं यहाँ पर पुट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, रेडियस क्या है 1/3 रो नोट, रेडियस यहाँ लिख रखी थी हमने जेड माइनस जेड नोट, तो इसका होल स्क्वायर है। और फिर जी डैश जीरो ये है 1/2 रो नोट और उसका स्क्वायर है, और अपॉन में 6 जी जेड 1/3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर करते हैं भाई। तो रेडियस इज इक्वल टू यहाँ पर 1/3 रो नोट का, तो ये 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर खोल दिया भाई मैंने। और फिर यहाँ पर 1/4 ये रो नोट का स्क्वायर, नीचे है ये रो, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा भाई नीचे 2, तो रो नोट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/9 1/4 और ये 2 यहाँ पर रेस, मतलब ये देखिए भाई ये 2 है ना, ये 2 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सोल्व कीजिए, तो 1 और 36 दूनी 72। ठीक है, तो ये है भाई। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इसलिए एफएस कंटेन करता है ए डिस्क हुज रेडियस 1/72, हैंस थ्योरम प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, माइंड में रखिए इस फार्मूले को। बलोच थ्योरम का जो लेमा है, ये लेमा 2 का यूज किया है, ये डायरेक्ट इसका फार्मूला है। तो इसमें रेडियस हमने किस तरह से निकाली थी वो पता है, जी डैश जीरो निकालने के लिए हमने ये फंक्शन को डिफाइन किया था, और जी जेड भी फिर इसी से निकाल लिया था, मतलब ये वो इंटीग्रेशन से निकाला था, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे सारे स्टेप, तो आप इजीली कर सकते हैं भाई। कई चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं, मानता हूँ, लेकिन आप शुरुआत में मानने कि KRH को हमने भाई डिफाइन किया, उसकी सहायता से हमने कुछ काम किए, जैसे K0 H0 को निकाला, इनमें फिर 1 भी पुट किया कंटिन्यूस की कहानी बता के। फिर उसके बाद हमने HR नोट पर काम किया, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि हम ये करना चाहते थे कि F डैश Z और F डैश Z नोट को कंबाइन करना चाहते थे, इसकी वैल्यू को निकाला, इसकी वैल्यू को निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, ये वैल्यू निकलने के बाद फिर हमने ये जी फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो आप सीरीज़ में देखें और ध्यान में रखें कि क्या क्या हमने किया है। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आए वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।